हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो यूजीसी नेट जून के लिए पेपर 2 एजुकेशन की स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो इस बार जो दिसंबर का एग्जाम था उसमें जीत के जो है वो 238 मार्क्स आए हैं जी, और उसने प्रॉपर पेपर 1 और पेपर 2 इनकलकेट लर्निंग से ही पढ़ा था। आप एक बार उसका इंटरव्यू भी देख सकते हैं, भले ही आप इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हो या फिर हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हिंदी में जो है मटेरियल नहीं मिल रहा है। ओके, सो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बट एक बार जीत का इंटरव्यू देख लीजिएगा, बिकॉज उसने लिटरली सारी वीडियोस देख के और अच्छे से मेहनत करके तैयारी की थी, एंड उसका डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से जेआरएफ हुआ है, और वो भी ड्यूरिंग मास्टर्स हुआ है, एमएड के दौरान ही हो गया है। ओके, सो एजुकेशन की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस अपडेट, बिकॉज जैसे ही मैं आपको बोलती हूँ कि 10 मैराथन करनी है, ये वीडियोस करनी है, वो वीडियोस करनी है, आप बोलते हैं कि या तो सिलेबस अपडेट होगा या फिर मैम जो है जो 2 साल पुरानी या 1 साल 1.5 साल पुरानी वीडियो अगर दिख रही है तो क्या वो अभी भी रेलेवेंट है। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोगों ने वो दौर देखा है जिसमें हर 6 महीने बाद सेम टॉपिक पे नई वीडियोस डल रही हैं, तो आप नई नई वीडियोस देखने के आदी हैं। जब 2 साल पुरानी वीडियो आपको दिखती है तो आपको ऐसे लगता है कि ये अभी भी रेलेवेंट है या नहीं है। ओके, सो लेट मी टेल यू, सिलेबस अगर अपडेट होता है तो अपडेटेड टॉपिक्स डेफिनेटली करवाए जाएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है कि सिलेबस अपडेट होगा, चेंज होगा, क्या नहीं होगा। तो जब तक कोई गारंटी नहीं है ना, तब तक पहले वाली चीजें और पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये अपडेट हो ना हो आप इसकी जो है वेट में इसको खो देंगे यहाँ पे जेआरएफ को। ओके, सो डेफिनेटली आपको जून के लिए अगर प्रिपेयर करना है, दिस इज द बेस्ट टाइम। आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने हैं, और 4 महीनों में तो अगर आपको एजुकेशन या यूजीसी नेट का अगर यूजीसी भी नहीं पता है ना, तो भी आप आराम से क्रैक कर सकते हैं जेआरएफ। ओके, बट आपको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से डेफिनेटली चलना पड़ेगा। तो सिलेबस अपडेट की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सीधा तैयारी पे फोकस करना है। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने जो है ना इंग्लिश में नोट्स बना रखे हैं या इंग्लिश में आपकी पीपीटीज हैं और हिंदी में जो है हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम कैसे पढ़ें, हिंदी वालों का ध्यान रखिए। सो देखिए, मेरे पास फिलहाल के लिए इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अलग से हिंदी में टाइप करने बैठूं और उन्हीं चीज़ों को दोबारा से प्रोवाइड करूं। ओके, जब टाइम होगा, जब रिसोर्सेज होंगी, तो डेफिनेटली आपकी उस लेवल पे भी मदद की जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदी में कभी नहीं करवाया जाएगा, ओके, बट अभी के लिए पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस इनकलकेट लर्निंग पे है ना, सबकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी की सारी हिंदी में है ना जी। तो जब वो हिंदी में है तो आपको समझ तो आ रहा है ना, मतलब जिनको हिंदी नहीं आती उनको भी समझ आ जाता है बहुत बार। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को क्यों समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आती है बात। ओके, सो जो मटेरियल आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ इन द सेंस, मैं पीडीएफ या नोट्स तो प्रोवाइड नहीं करती, बट मैं आपको पीपीटीज के दौरान समझा देती हूँ सारा का सारा कॉन्सेप्ट। तो वो समझना आपको, चाहे आप हिंदी से कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, उर्दू से कर रहे हैं, किसी भी चीज से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको फ्री में और अच्छी तैयारी करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो एक बार सुन लीजिए वीडियोज को। ओके, और अगर फिर भी आपको लगता है कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको हिंदी में चाहिए, तो जो मेरी पीपीटी होती है उसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। ओके, अब बात आ जाते हैं सबसे इजीएस्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर। सबसे पहले ये 10 मैराथन देख लीजिए। ये 10 मैराथन अगर आपने रिपीटेडली देख ली ना, और इसमें जो चीजें और पीवाईक्यूज और सब करा रखा है, वो सारी चीजें कर ली, तो आपका जो है नेट तो कहीं भी नहीं गया। मतलब सिर्फ मैराथन के बेसिस पे ही मैं बोल रही हूँ आपको कि नेट तो कहीं नहीं गया। तो आप सोचिए, वो आपने जो देखी, उसके बाद आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियोस देख लेंगे और उनके फैक्चुअल नोट्स, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं ना तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है, तो आपको फैक्चुअल नोट्स बनाने, सारी की सारी वीडियोस को टीपना नहीं है कि बिल्कुल टिप टिप के नोट्स बना दिए, वो नहीं होता नोट्स। ओके, सो अपने अकॉर्डिंग मेजरली फैक्चुअल नोट्स बनाने हैं आपको, बिकॉज हमें फैक्ट भी पता होने चाहिए और हमें कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, तब हमारा जेआरएफ होगा। अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है, सिर्फ फैक्ट्स पता है, तो आप थोड़ा सा डावाडोल हो जाएंगी चीजें। ओके, सो पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है कि लास्ट टाइम कॉन्सेप्चुअल पूछा, इस बार फैक्चुअल पूछ लें, या पिछली बार फैक्चुअल पूछा, इस बार कॉन्सेप्चुअल पूछ लें। तो आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों पे पकड़ बनानी है। ओके, फिर डिटेल्ड वीडियोस देखिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था, उस सिलेबस के बाद पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था, उसके बाद के सारे पीवाईक्यूज, क्योंकि उसके बाद कौन करा रहा है ये एग्जाम, एनटीए करा रहा है, और उसके बाद के सारे पीवाईक्यूज, इस बार वाला छोड़ दीजिए, दिसंबर वाला वो भी करवा दिया जाएगा, बाकी सारे मैंने करवा रखे हैं।
सो मेक श्योर आप उनको देखें। सो PYQ प्रैक्टिस मस्ट है, मैराथन्स मस्ट है। ये दो चीजें तो आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इनको रिपीटेडली देखिए, समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके की चीजों की आपको जरूरत है। ओके, सो ये चीजें नहीं छोड़नी है, बहुत ईजी है। बाकी जीतने भी आपको, वो कई बार आप बोलते हैं ना क्या सिर्फ इतना पढ़ के JRF हो सकता है, सो उसका जीता जाता एग्जाम्पल जीत है, उसके बाद और भी स्टूडेंट्स के जो डाल रखे थे हमने, तो वो एक बार जो अनएडिटेड सक्सेस स्टोरीज नाम से आपको पॉडकास्ट में मिल जाएंगी, तो 4-5 वीडियोस जो भी है ना, एक बार वो टॉपर्स की टॉक सुनिए, देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ओके, सो यही है। अगर आप एजुकेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, पेपर 1 की वीडियो स्ट्रैटेजी की मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। एक और स्टूडेंट ने बोला कि मैम अब तो हमारे लिए थोड़ा खर्चा कर लीजिए, व्हाइट बोर्ड जो है उसकी जगह डिजिटल बोर्ड ले लीजिए। डिजिटल बोर्ड में सच में बहुत खर्चा होता है। सो अभी उतना बजट बिल्कुल भी नहीं है, जब बजट होगा डेफिनेटली जो है वो लगवाया जाएगा। बाकी मैं PPTs पे पढ़ाती हूँ, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए है। और जब तक 10 पेपर आप पकड़ के ना खड़े हो या चौक नहीं पकड़ के खड़े हो ना, तो टीचर वाली फीलिंग भी नहीं आती है थोड़ी सी। सो इसलिए है जी ये। बाकी ये वीडियोस हैं, इनको देखिए, डिटेल्ड वीडियोस हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप थोड़ा सा भी खंगालेंगे ना चैनल को, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रही हूँ, सारी चीजें फ्री में है, बट डेफिनेटली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत का शॉर्टकट तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी जो जॉब में है, जो ज्यादा बिजी हैं या उनको लगता है वो ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप जॉब में हैं तो आप JRF का तो शायद नहीं सोच रहे होंगे, या तो आपकी एज जा चुकी होगी या वट एवर इट इज। सो आप ये 10 मैराथन्स और PYQs को मत छोड़िए, इनको रिपीटेडली समझिए, कीजिए, और बार बार जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट की आपको जरूरत नहीं है, बहुत PYQs हैं, और पेपर 1 पे फोकस कीजिए। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ईजीएस्ट, सिंपलेस्ट, शॉर्टेस्ट स्ट्रैटेजी है, ये हेल्प करे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो डेफिनेटली आई एम हियर, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।